हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनसीईटी और सीयूटी एग्जाम के बारे में। यानी कि जो बच्चे एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनसीईटी क्या होता है, सीयूटी क्या होता है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारे मुख्य बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो पर, वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल्स में प्रत्येक एग्जाम के बारे में। ओके, जैसा कि आपको पता है, जो हम डिटेल्स में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अबाउट द एनसीईटी एग्जाम और एनसीईटी एग्जाम के बारे में, और एनसीईटी एग्जाम ओवरव्यू यानी कि इसकी डेडलाइन क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, वो सारी चीज इसके बारे में देखने वाले हैं। साथ के साथ सीयूटी एग्जाम के बारे में देखने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोनों का, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो साथ के साथ इस वीडियो में सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, सिलेबस हम देखने वाले हैं और जो यूनिवर्सिटीज इस एडमिशन दे रही है इस कोर्स के लिए, इस एग्जाम के थ्रू, वो सारी यूनिवर्सिटी भी हम देखेंगे। कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो एनसीईटी एग्जाम के थ्रू। सीयूटी के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसके थ्रू आप जान सकते हो कि सीयूटी थ्रू कौन की बेस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। ओके, तो ज्यादा जानकारी अपन एनसीईटी के बारे में देखने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एनसीईटी एग्जाम आप समझ सकते हो कि एनसीईटी एग्जाम होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये वाला फुल फॉर्म है एनसीईटी का। और जो एनसीईटी ऑर्गेनाइज कराता है इस एग्जाम को, वो होता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए कई प्रमुख एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता है, बड़े बड़े एग्जाम, जेईई मेंस, नीट जैसे बड़े एग्जाम बड़े पैमाने पर करवाता है। तो एक गवर्नमेंट की ये बॉडी है जो अलग अलग एग्जाम को करवाती है। ओके, तो एनसीईटी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से होगा। ओके, और दिस एग्जाम इज बिहाफ ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम होगा वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से होता है और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसका पर्पस सिर्फ यह है कि जो टीचर्स के लिए गाइडलाइन बनाती है, जो भी भारत देश में जो टीचर्स के लिए प्रोग्राम होंगे, ठीक है, या उनके एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए गाइडलाइन एक प्रावधान तैयार करती है, जिससे बोलते हैं एनसीटी। ओके, जैसे बीएड करना है उस पर्पस के लिए। तो एनसीईटी प्रमुख रूप से उन बच्चों के लिए एग्जाम है जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और साथ के साथ बीएड करना चाहते हैं। आगे मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो एनसीईटी एग्जाम होगा, ठीक है, 2024, और आगे जो एग्जाम होने वाला है इसी के थ्रू बीएड होने वाली है। अभी तक पिछले सालों तक जो बीएड होती है सिर्फ 2 साल का, पहले 1 साल का बीएड हुआ करता था, फिर 2 साल का कर दिया है आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन अब ग्रेजुएशन के साथ ही ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 4 साल का। ओके, तो ये अभी लास्ट ईयर ट्रायल बेसिस पे किया गया था, लेकिन अब से इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही बीएड मिलेगा। जो अभी यूनिवर्सिटीज जो इससे टारगेट कर रही है, उन यूनिवर्सिटीज में ये एडमिशंस मिलने वाला है आने वाले सालों में। यानी कि जो इसका प्रारूप बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उस पॉलिसी में यह बताया गया है कि 2030 के बाद, ठीक है, पूरे इंडिया में, ठीक है, यही कोर्स होगा बीएड के लिए ग्रेजुएशन के साथ। यानी ग्रेजुएशन बच्चा जो बीएससी के साथ करना चाहता है, बीएससी के साथ बीएड इसमें मिलने वाला है, ठीक है, बीए बीएड होगा और बीकॉम बीएड का कोर्स इसमें मिलने वाला है। और ये सिर्फ एक ही एग्जाम के थ्रू होगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एनसीईटी। ओके, तो इनके कुछ बिंदुओं के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको याद में होना चाहिए। जैसे कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन। बच्चों देखो, यहां पर अब एक साथ ही कोर्स करवाया जाएगा। पहले 5 साल हुआ करता था, अब ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। ग्रेजुएशन के साथ ही आपको बीएड भी मिलेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से। ओके, नेक्स्ट, दिस काउंसिल एंश्योर दैट देयर इज अ डेवलप्ड एंड यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ टीचर्स थ्रू आउट द कंट्री। देखो, मेन पर्पज यही कि हम टीचर्स के लेवल को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम करवाया जा रहा है, तो इसके थ्रू हम टीचर्स की जो कमी है भारत देश में, तो उसकी कमी को भी पूरा किया जा आने वाले समय में किया जाएगा। ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें एनसीईटी एग्जाम ओवरव्यू। मतलब यहां पर जो इस साल ये पेपर होने वाला है, कंडक्टिंग जो बॉडी है,
कौन? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है, एनटीए एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। एनसीटी एप्लीकेशन फॉर्म 2024 जो डेट है आपको बताया, इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो लास्ट डेट का बिना इंतजार किए आप इस डेट से पहले फॉर्म भर दें और ये लास्ट 11:30 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ओके। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन फैसिलिटी, फॉर्म भरने के बाद जो करेक्शन विंडो ओपन होगी उसकी डेट भी यहां पर अनाउंस की हुई है। ये 2 मई से 4 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस, कुछ फील्ड होंगे उनके लिए करेक्शन फैसिलिटी दी जाएगी। एग्जाम जो होने वाला, एग्जाम डेट इसका 12 जून को होगा। एग्जाम इसका 12 जून को होगा। ओके। एनसीटी रिजल्ट, जो रिजल्ट इसका डिक्लेयर होगा वो होगा जुलाई मंथ में। जुलाई के मंथ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आगे चलेगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज बच्चों इसका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से है। 4 साल में आपको एक पूरी ड्यूअल डिग्री ही मानी गई है, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड भी मिलेगा और इसमें जो कोर्स है बीएससी बीएड साथ में होगा, बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड आपको मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, इसमें एलिजिबिलिटी जो योग्यता है भाई, आपका 12th पास या अपीयरिंग होना जरूरी है, ठीक है। उस साल दे सकते हो और किसी भी रिकॉग्नाइज सीबीएसई, आरबीएसई जो भी स्टेट बोर्ड है सभी, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट कोई बोर्ड है, एनआईओएस हो सकता है, वो सब एप्लीकेबल है इसके लिए। ओके। और एनटीए की तरफ से कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। किसी भी उम्र का कोई भी इसको पेपर को दे सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा जिस यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहा है वहां पर उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, वहां पर जरूर हो सकता है, लेकिन इस पेपर को कोई भी दे सकता है। हम आगे बात करें अबाउट सीयूटी यूजी एग्जाम, जैसा कि इसके साथ हम तुलनात्मक अध्ययन करें एनसीटी और सीयूटी में क्या डिफरेंस है। एनसीटी जो एग्जाम होता है बच्चों, वो कंप्लीटली जो अपना करियर, ठीक है, अपना करियर टीचिंग फील्ड में देखना चाह रहे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए एनसीटी एग्जाम होगा आने वाले सालों में, ठीक है। जबकि सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू ग्रेजुएशन वाला है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटी अभी बीएड भी करवा रही है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आने वाले सालों में सिर्फ एनसीटी एग्जाम होगा जिसके थ्रू बीएड, ग्रेजुएशन के साथ बीएड मिलने वाला है, ठीक है। जैसे सीयूटी के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, इसका मई में एग्जाम होने वाला है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है और इसको भी एनटीए ही ऑर्गेनाइज करवा रहा है, एनटीए ही करवाता है। सीयूटी यूजी प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। किसी भी, है ना, भारत देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए ये एग्जाम होगा। क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, अब सिर्फ एक एग्जाम होगा, मतलब इन यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी कॉमन सीयूटी एग्जाम कर दिया है यूजी प्रोग्राम्स के लिए। उसी तरह से आपको यदि टीचर बनना है, ठीक है, बीएड करना है, तो उसके लिए एनसीटी एग्जाम कर दिया है। ओके। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ दिस एग्जाम प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट फॉर एडमिशन डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कोर्स। मतलब इसका वही है कि आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट के लिए एडमिशन, उसकी जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहा है उसमें एडमिशन लेने के लिए। सीयूटी स्कोर हेल्प, जो भी स्कोर होगा, जिस एग्जाम में जो स्कोर मिलेगा उसको मेरिट बेस पर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। अगला बात करें कि इन एग्जाम का टेस्ट मोड और पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, किसी एग्जाम में आप अपियर होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों उसका मोड और टेस्ट पेपर, ठीक है, पैटर्न क्या हो। तो यहां पर हम बात करें दोनों ही एग्जाम में, ठीक है, सीयूटी और एनसीटी एग्जाम की तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहां से मोड ऑफ द टेस्ट जो होगा, सीयूटी जो लास्ट ईयर तक सिर्फ ऑनलाइन मोड पर हुआ करता था, अब इस बार इन्होंने हाइब्रिड मोड पर कर दिया है। सीबीटी और पेन पेपर मोड यानी ऑफलाइन मोड पर, कुछ सेंटर पर जहां पर बच्चे ज्यादा होंगे, ठीक है, अपेयर हो रहे हैं, वहां पर ये हाइब्रिड मोड पर, ऑफलाइन मोड पर भी करवाने की बात की है। ओके। जबकि एनसीटी एग्जाम अभी ये ऑनलाइन मोड पर ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये जरूर ध्यान रखना है। ओनली बच्चों ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके। अब यहां पर यदि हम नेक्स्ट टेस्ट पैटर्न की बात करें दोनों में, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप वाले सवाल होंगे, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दोनों में क्वेश्चन तो एमसीक्यू वाले पूछे जा रहे हैं। मीडियम की बात करें बच्चों, इसमें तो मीडियम दोनों में सेम है। 13 लैंग्वेज यानी कि भारत देश की 13 लैंग्वेज में ये पेपर होने वाला है। 13 लैंग्वेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सेम है दोनों में, ठीक है। उन 13 लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। ओके।
नेक्स्ट यहां पर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या नीड है। इंपॉर्टेंट चीज यहां हम बता दें, ठीक है, ये टेस्ट पेपर्स हैं, हम सीयूटी और एनसीटी की यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। जैसा कि सीयूटी में पता है कि टोटल क्वेश्चन देखो, टोटल क्वेश्चंस ये होंगे 50-50। यहां पर दो चीजें, एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके, ये टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, ओके। तो यहां पर देखो सीयूटी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाए क्योंकि ये इससे टीचिंग लाइन से रिलेटेड नहीं है। यहां पर सिर्फ आपका जो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज वाले सीयूटी में, ठीक है, और यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड से नहीं पूछा जाएगा। जनरल टेस्ट एक यहां सेलेक्ट करना है जिसके रिक्वायरमेंट है, जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, साथ के साथ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो डिपेंड्स करेगा किस यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो, उसमें क्या नीड है, वही डोमेन आपको यहां से ऑप्ट करना है। तो ये डोमेन, 3 डोमेन सेलेक्ट कर लो या 3 डोमेन सब्जेक्ट है, 50-50 यहां पर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 40 क्वेश्चंस। 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करना है कोई से भी, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा, ओके। अब द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट्स। ध्यान रखना भाई, यहां पर 45 मिनट्स का पेपर होगा, ठीक है, 45 मिनट्स का होगा। जैसे एक लैंग्वेज इंग्लिश ले लिया, उसका 45 मिनट्स का होगा। यहाँ कुछ लिखा हो एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट से जिसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया हुआ है। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जिसमें 60 मिनट का पेपर होगा, ठीक है बच्चों, ये इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 60 मिनट्स होगा, मतलब इसमें टाइम थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाया हुआ है, ओके। अब बात करें एनसीटी में, एनसीटी में क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस देखो यार 23 होगा। लैंग्वेज फर्स्ट, यहां पर 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, 2 लैंग्वेज। इस सीयूटी में सिर्फ 1 लैंग्वेज का था, जबकि एनसीटी में 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है और दोनों लैंग्वेज में 23 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको 20 यानी 20 सवाल अटेम्प्ट करने, ओके। नेक्स्ट वाला यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें प्रमुख रूप से टीचिंग एप्टीट्यूड पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये टीचर्स एजुकेशन के लिए रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 23 में से देखो 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और यहां लिखा हुआ है दिस इज द कंपलसरी। ये कंपलसरी है और साथ के साथ जीटी वाला पार्ट भी इसके लिए कंपलसरी है। मतलब चाहे बच्चा साइंस स्ट्रीम का हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम का हो, तीनों को ये 2 पार्ट तो अटेम्प्ट करने ही हैं, सही है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करने। जैसा कि जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हमें 25 क्वेश्चंस, कोई भी 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सोल्व करने, है ना। नेक्स्ट इज डोमेन सब्जेक्ट। जैसे साइंस वाला बच्चा है तो वो मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेगा। 3 सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट करना है 3, तो उसमें 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। और 28 में से 25 सवाल सोल्व करने हैं। कितने करने हैं? 25 सवाल सोल्व करने हैं। तो ये प्रारूप रहने वाला है एनसीईटी एग्जाम का। नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखना है। और जो ड्यूरेशन यहाँ पर टू बी चूजन द फ्रॉम द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द मल्टीपल डेज। भैया एक दिन में 2 शिफ्ट होगा क्योंकि मल्टीपल डेज होगी, ठीक है, तो एक दिन में 2 शिफ्ट होगा इसमें, और ईच शिफ्ट विल बी ऑफ 180 मिनट्स। मतलब पेपर जो होगा 180 मिनट का रहने वाला है, ओके। 3 घंटे का यहाँ पर पेपर होने वाला है, ओके, ये ध्यान रखना है। ये एक साथ ही सेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। इसका तो थोड़ा अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसमें एक साथ ही होगा जो 3 घंटे का पेपर होगा, ओके। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा, दोनों के आप कंपेयर करके देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। अब बड़ा चिंता का विषय होता है कई विद्यार्थियों के लिए कि सिलेबस क्या होगा इसके लिए। लो इस चीज के लिए छोड़ दीजिए भाई, इसका जो सिलेबस है ओनली 12th बेस पर होगा, ठीक है। अब 12th जो डोमेन वाले हैं वो 12th क्लास का ही वहां पर पूछा जाएगा। साथ के साथ जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें, सीयूटी और एनसीटी के तुलनात्मक अध्ययन होगा, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट और यहाँ पर लैंग्वेज, तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग ऑपरेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैसेज, फैक्चुअल लिटरेसी एटसेट्रा। इसी तरह से लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग, कंप्रेशन, लिटरेसी, एप्टीट्यूड, ये चीजें पूछी जाएगी। बट यहाँ पर देखो चीजें सेम चल रही है। डोमेन सब्जेक्ट्स जो होगा एज पर द क्लास 12, बिल्कुल यहाँ क्लियरिटी के साथ बताया गया है। ओनली 12th क्लास का सिलेबस ही से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, 11th का बिल्कुल नहीं आएगा, दोनों में सेम है।
जनरल टेस्ट की बात करें बच्चों, तो जनरल टेस्ट में जो भी जीके वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये सेम है दोनों में। जीटी जो जनरल टेस्ट है और डेफिनेटली यहां पर भी एनसीईटी में भी जनरल टेस्ट दोनों में सेम हो रहा है। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड एक नया है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर एक टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा जो कंपलसरी है सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए, और इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ द साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट और लैंग्वेज एटसेट्रा, इन चीजों से सवाल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम को देना है तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रमुख बिंदु है जिसको आपको हमने टारगेट किया है। अब नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। सबसे पहले ये चीज होती है, तो एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जो बच्चे भाई अभी तक बीएड वो कई छोटे मोटे कॉलेजेस से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ी एक खुशी की बात है कि अब बीएड ग्रेजुएशन आप आईआईटी जैसे, एनआईटी जैसे संस्थानों से भी कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सुना, आईआईटी और एनआईटी जो अभी तक सिर्फ बीटेक की डिग्री दे रहे थे, जो इंजीनियरिंग के लिए प्रमुख थे, ठीक है ना, अब आईआईटी जैसे संस्थान, कुछ आईआईटी, इससे आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। और आने वाले सालों में सारे आईआईटी, अधिकतर आईआईटी इससे भी जुड़ेंगे, जो आपको ग्रेजुएशन डिग्री देंगे, साथ ही इंटीग्रेटेड आपको एक डिग्री, ड्यूअल डिग्री मिलेगी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से आईआईटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कौन कौन से एनआईटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हो, ओके, एनसीटी के थ्रू। तो यहां पर देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनसीटी वाले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, 50 यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी पूरी डिटेल्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हो। 50 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड। स्टेट यूनिवर्सिटी यहां पर 14 है, ठीक है, 14 यहां पर है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी अपडेट कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ यूनिवर्सिटी ऐड हो रही है, तो इसमें वेरी कर सकता है आने वाले टाइम पर, यानी कि 1-2 साल बाद आपको पूरी डिटेल्स पूरे यूनिवर्सिटीज के अंदर कवर होंगे, कौन कौन से पार्टिसिपेट करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अपडेटेड सून है, अदर्स यूनिवर्सिटी जो भी होगा इसके साथ जुड़ते ही चलेंगे, क्योंकि अभी ये 1-2 साल ही हुए हैं इसको एग्जाम को। नाउ सीयूटी की बात करें जो पिछले 2-3 साल से ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 46 यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, ठीक है, और 39 स्टेट यूनिवर्सिटी यहां पर 39 है जो पार्टिसिपेट कर रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी यहां 27 है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बहुत ही ज्यादा है, 144, ओके, और दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि 266 के अराउंड यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। यहां पर ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी आपको, और इसके साथ एनसीटी में आपको टीचिंग वाली डिग्री मिलेगी, ठीक है, बीएड के साथ, राइट। तो आप इसकी और भी यूनिवर्सिटी जानना चाहो तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल्स में इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो कौन कौन सी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। मैं जिसकी बात कर रहा था वो चीज यहां पर है बच्चों, मतलब अब बच्चे भाई आईआईटी जैसे संस्थानों से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो अभी जो कौन सी आईआईटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये सीयूटी है, एनसीटी, हम एनसीटी के बारे में बात कर रहे हैं। और एनसीटी वाले में यार देखो, आईआईटी खड़गपुर बहुत बड़ा नाम है जो वेस्ट बंगाल में है, और यहां से आप बीएड यानी कि बीएससी बीएड, ये बीएससी बीएड करवा रहा है जिन बच्चों का टारगेट यदि बीएससी बीएड बीएससी है तो इस जैसे संस्थान से आप कर सकते हो। क्योंकि आईआईटी जैसे बड़े संस्थान, एनआईटी से बीएड करना एक बहुत बड़ी बात है छोटे कॉलेज के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये देखना चाहिए भाई, आईआईटी भुवनेश्वर जैसे वहां से भी आप ग्रेजुएशन बीटेक कर बीएड कर सकते हो। भाई राजस्थान में आईआईटी जोधपुर है, ठीक है, तो आईआईटी जोधपुर भी इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। आईआईटी रोपर रूपनगर में है, एनआईटी, ये 4 आईआईटी अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये सब बीएससी बीएड की डिग्री आपको देंगे। ओके, इसकी कुछ सीट्स हैं। अब एनआईटी की बात करें, एनआईटी देखो कैलीकट, एनआईटी यहां पर जिन्ना वेस्ट त्रिपुरा पे है, एनआईटी पुदुचेरी है, एनआईटी तेलंगाना है, एनआईटी भी जो हम जेईई मेंस के थ्रू पहुंचते हैं। तो अब जेईई मेंस देने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो इन एनआईटी बड़े संस्थानों से भी आप बीएड कर सकते हो। मुझे लगता है ये कई प्रमुख कॉलेज हैं जिनमें अब देखो आने वाले सालों में इसमें और भी आईआईटी एनआईटी जुड़ेगी। ओके, ये यकीन करिए। और ये सारी एनआईटी जहां से आप, क्योंकि जो सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो इसके थ्रू आप बड़े संस्थानों से भी आप ये भी कर सकते हो। और ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो बीएड है भाई, अभी जो पिछले सालों से बीएड करते रहे हैं उनकी वैलिडिटी तो बनी रहेगी, लेकिन अब इसका जो प्रारूप चेंज होगा वो
2030 के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप पूरे मतलब इसी एग्जाम के थ्रू आप बीएड कर सकते हो आने वाले संस्थानों में, यानी कि अब 24 और 25 सेशन में ये एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया है, अब इस सेशन से जो भी बीएड की मान्यता लेगा वो बिल्कुल नहीं मिलेगी किसी को भी, सिर्फ इसी एग्जाम के थ्रू आपको पास करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप बीएड किसी कहीं से कर रहे हो, जम्मू कश्मीर जाकर या उस स्टेट से जाकर, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इसी के थ्रू आपको बीएड में एडमिशन मिलने वाला है। ओके, सीयूटी में आप ऑलरेडी पता है, इसे आईआईटी गांधीनगर है, बीएचयू बड़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा नाम है, इनके इन संस्थानों से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ठीक है, जेएनयू, डीटीयू, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्माइलिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो बच्चों ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ के साथ जो बच्चे अपना करियर जो टीचिंग फील्ड में देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन बच्चों को एनसीटी एग्जाम देना चाहिए। और ये आईआईटी इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए आप प्रमुख रूप से इस चीज पर थोड़ा सा सोचिए। आईआईटी एनआईटी में जाने के लिए जो हम बड़ी बड़ी कोचिंग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, अब आप आईआईटी जैसे संस्थानों से भी आप ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये चीज आपको एक बार इस एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 30 अप्रैल है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिए। ओके, और यदि इसके लिए आपको और भी जानकारी चाहिए या इसका एनसीटी के टेस्ट पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर की तैयारी करनी है, तो रेजोनेंस पीएसपीडी के लिए हमेशा तैयार है। आप हमारे फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 7772889001 या फिर 7728890131 पर। अधिक जानकारी के लिए इसके बारे में आप ले सकते हो, और यदि क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कीजिए रेजोनेंस पीएसपीडी से, जो हमेशा के लिए आपके लिए तैयार है। ओके, थैंक यू सो मच।